ओम शांति। नमस्कार। आज लोकतंत्र की आत्मा संसद भवन के अनावरण उद्घाटन के स्वरूप में मैं कुछ अपना पंक्तियाँ व्याख्या करना चाह रहा हूँ। लोकतंत्र की आत्मा संसद भवन की हो रही अनावरण उद्घाटन है। लोकतंत्र की आत्मा संसद भवन की हो रही अनावरण उद्घाटन है। इसमें हम सभी 140 करोड़ भारतवासियों की खून पसीना की लगी कमाई है। लोकतंत्र की आत्मा संसद भवन की हो रही अनावरण उद्घाटन है। इसमें हम सभी 140 करोड़ भारतवासियों की खून पसीना की लगी कमाई है। जो आज़ादी के बाद से हमने एक एक रुपया इकट्ठा कर अपने मेहनत की कमाई से लोकतंत्र की आत्मा संसद भवन बनवाए। जो आज़ादी के बाद से हमने एक एक रुपया इकट्ठा कर अपने भारत माँ की कमाई से अपने मेहनत की कमाई से लोकतंत्र की आत्मा संसद भवन बनवाए। और इन अंग्रेजों की बनी बनाई प्रथा को हम हटा अपनी मेहनत की कमाई से इन अमृत काल में माँ भारती की शान लोकतंत्र की आत्मा संसद भवन बनाए। इन अंग्रेजों की बनी बनाई प्रथा को हटा अपनी मेहनत की कमाई से अमृत काल में माँ भारती की शान लोकतंत्र की आत्मा संसद भवन बनाए और माँ भारती की गरिमा को और बढ़ाए जैसे रामायण में भगवान और बानर दूत सब मिलकर कड़ी से कड़ी मेहनत कर पत्थर से पत्थर जोड़ सागर में पुल बनाए। जैसे रामायण में सभी भगवान और बानर दूत सब मिलकर कड़ी से कड़ी मेहनत कर पत्थर से पत्थर जोड़ सागर में पुल बनाए थे और माँ सीता की लंका से घर वापस अयोध्या ला माँ सीता की नाज बचाए थे। उसी प्रकार हम सभी भारतवासी एकजुट होकर अंग्रेजों की बनी बनाई संसद भवन को हटा अपनी भारत की शान नई संसद भवन को बनाए हैं और माँ भारती की ऊंची से ऊंचा शान बढ़ाए। दोस्तों, कई विपक्षी दल कह रहे हैं कि संसद भवन उपराष्ट्रपति जी से ही अनावरण उद्घाटन करना चाहिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब रामायण में सागर पर पुल बन रहे थे तो उनमें नल नील हनुमान जी का बड़ा योगदान था। नल नील हनुमान जी पत्थर लाते थे और नल नील उस पर राम नाम लिखकर उस पत्थर को सागर में रख देते थे तो वो पत्थर तैरने लगते थे। लेकिन सागर पर पुल बनाना बहुत कठिन काम था, बहुत मेहनत लगा, घोर परिश्रम हो रहा था। तो राम जी ने सोचा क्यों ना मैं भी इसमें साथ दूं। तो राम जी ने एक पत्थर लेकर उस सागर में रखे, वो पत्थर डूब गए। तो नल नील ने कहा जिस पर कृपा राम की न वो पत्थर भी डूब जाते हैं। जिस पर कृपा राम की न वो पत्थर भी डूब जाते हैं। जिस पर कृपा राम का हो वो पत्थर भी तैर जाते हैं। जिस पर कृपा राम का हो पत्थर भी तैर जाते हैं। क्या कहें अंगद नल नील का प्रभु आपका नाम लिखने से ये पत्थर तैर रहे हैं और आप स्वयं राम जी जो स्वयं भगवान हो वो पत्थर को अपने हाथ से छोड़ दे, क्या वो पत्थर तैर पाएगा? जो भगवान से अलग हो जाए, जो भगवान के द्वारा तिरस्कार कर दिया जाए, उसे क्या चाहिए? अब उसे जिंदगी में क्या चाहिए जो भगवान ही उसे तिरस्कार कर दे? तो भगवान शर्मा गए, कहे हाँ ये तो सही बात है कि मैं स्वयं उसको अपने हाथ से डुबा रहा हूँ इसलिए, लेकिन उस पर राम का नाम लिखा जा रहा है तो वो तैर रहा है। तो उसी प्रकार माँ द्रौपदी मुर्मू जी को हम माँ भारती मान रहे हैं, हम लोग माँ भारती मान रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जो है हनुमान जी और अमित शाह योगी जो है नल नील। तो उसमें योगी जी अमित शाह जी अब जाएंगे वहाँ पे, मोदी जी अनावरण करेंगे
और माँ भारती द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पर आसन गृहीत होंगे, बैठेंगे, जाएंगे। तो अगर माँ द्रौपदी जी उद्घाटन कर दिए तो वो तो वही बात हो जाएगा, वो सागर जैसे राम जी ने अपने हाथ से पत्थर रखा तो वो पत्थर डूब गए, वैसे माँ मेरी द्रौपदी माँ जो भारत माँ स्वयं जाएंगे अनावरण करने। ये कैसी प्रथा है? क्या भारत माँ को स्वयं जाना पड़ेगा उद्घाटन करे? भारत माँ का बेटा नहीं है? भारत माँ का हनुमान नहीं है? भारत माँ का नल नील नहीं है? जैसे रामायण में नल नील हनुमान थे राम के लिए, सीता माँ के लिए, वैसे हमारे भारत माँ के लिए, हमारे द्रौपदी मामा जी के लिए, उस सर्वश्रेष्ठ पद के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी है, हमारे राज्यपाल सब है, ये सब है। हमारे माँ को स्वयं जाना पड़े उद्घाटन करने, ये कैसी प्रथा है? क्योंकि रामायण में भी राम जी स्वयं नहीं गए थे पत्थर को दूंगने, अगर स्वयं गए भी थे पत्थर को जो पुल बनाने के लिए धने, तो वो पत्थर डूब गए थे। इसी को देखते हुए हमारे इसी से सीख लेना चाहिए कि सभी विरोधी दल का कि नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हनुमान रूप में जाएंगे, अनावरण करेंगे, तब वो फलता फूलता रहेगा और उसमें हमारे माँ बार बार आते जाते रहेंगे, देखते रहेंगे। इसलिए गांधी जी भी कहें, रघुपति राघव राजा राम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। तो हमारे विरोधियों दल को इससे सद्बुद्धि लेना चाहिए रामायण से, कि रामायण में कैसे राम जी नहीं गए थे पत्थर स्वयं रखने, हनुमान जी नल नील ने किया था, वैसे ही हमारे द्रौपदी मामा जी भारत माँ है, सबसे ऊंचे पद पर है, वो कैसे जाएंगे अनावरण करें? उनके लिए है ना उनका सेवक, प्रधानमंत्री जी है ना उनका सेवक हनुमान रूप में, वो अनावरण करेंगे। हनुमान जी अनावरण करेंगे और मेरी माँ रोज उसमें जाया करेंगे और रोज अपनी बात रखा करेंगी। धन्यवाद दोस्तों।